खुशबू सूंघकर दो लड़के आए और बोले, दीदी आपके तंदूरी मोमोज की खुशबू तो दूर दूर तक फैलती है। जो ना खाना चाहे वो भी खिंचा चला आता है। जरा मुझे भी एक प्लेट तंदूरी मोमोज लगा दो। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए तंदूरी मोमोज लगा देती हूँ। ये कहकर गीता ने दोनों के लिए तंदूरी मोमोज लगा दिए। लड़कों ने तंदूरी मोमोज खाया और गीता की बहुत तारीफ की। दूसरा लड़का बोला, आपके हाथों के बनाए हुए तंदूरी मोमोज का कोई जवाब नहीं है। इतने स्वादिष्ट तंदूरी मोमोज तो मैंने कहीं खाया ही नहीं। वैसे दीदी आपने इतने स्वादिष्ट तंदूरी मोमोज बनाना कहाँ से सीखा? भैया मेरी माँ बहुत अच्छे से तंदूरी मोमोज बनाती थी, बस मैंने उन्हीं से बनाना सीखा था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये तो बहुत बुरा हुआ दीदी। अच्छा दीदी अब हम चलते हैं, फिर आएंगे आपके तंदूरी मोमोज खाने। ऐसा कहकर वो लड़के चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और गीता का तंदूरी मोमोज का ठेला बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन शहर से गंगा नाम का एक लड़का उस गांव में घूमने आया। गंगा ने देखा कि गीता के तंदूरी मोमोज बहुत अच्छे बिक रहे हैं। ये देखकर गंगा ने सोचा, अरे वाह, इस लड़की के तंदूरी मोमोज के ठेले पर कितनी भीड़ है और पूरे बाजार में केवल एक ही तंदूरी मोमोज का ठेला है। शहर में तो मोमोज बेचकर मुझे कुछ अच्छा फायदा होता नहीं है। क्यों ना मैं ऐसी गांव में तंदूरी मोमोज का ठेला लगा लूं। क्या पता इस लड़की की तरह मेरा भी तंदूरी मोमोज का ठेला बहुत अच्छा चल जाए। शहर में गंगा के मोमोज बिक नहीं रहे थे, लेकिन गांव में उसके तंदूरी मोमोज गीता के तंदूरी मोमोज की तरह बिकेंगे। बस यही सोचकर अगले दिन गंगा शहर से तंदूरी मोमोज बनाने का सारा सामान ले आता है। किराए से लेकर एक तंदूरी मोमोज का ठेला लगा लेता है। साथ ही बोर्ड बनाकर लिख देता है, शहर के तंदूरी मोमोज अब गांव में भी। तभी वहाँ से कुछ लोग जा रहे होते हैं और जब उनमें से कुछ लोग उसका बोर्ड पढ़ते हैं तो उनमें से एक औरत उस बोर्ड को देखकर कहती है, देख रही है नी तू, शहर से कोई तंदूरी मोमोज वाला आया है। हाँ सरला, मैं भी यही सोच रही थी कि हम रोज ही गीता दीदी के तंदूरी मोमोज खाते हैं, क्यों ना आज इस नए तंदूरी मोमोज के ठेले से मोमोज खाएं। शायद हम इसका स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा लग जाए। हाँ नीतू चल, हम वहीं से तंदूरी मोमोज खाते हैं, कभी कभी कुछ नया ट्राई करना चाहिए। दोनों लड़कियां गंगा के ठेले पर आती हैं और कहती हैं, अरे भैया जरा हमें भी तो शहरी तंदूरी मोमोज खिलाना। हाँ बहन जी अभी लगाता हूँ। दोनों लड़कियों ने वो तंदूरी मोमोज खाए और तब सरला बोली, क्या भैया आपके तंदूरी मोमोज में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। आपके शहरी तंदूरी मोमोज से तो अच्छे हमारी गीता दीदी के तंदूरी मोमोज है। पैसे ही बर्बाद कर दिए। चल नीतू, अब हम सरला दीदी के ठेले से मोमोज खाएंगे। वो लोग ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं और गीता के ठेले पर जाकर तंदूरी मोमोज खाते हैं। ऐसे कुछ और भी ग्राहक आते हैं और वो भी शहरी तंदूरी मोमोज खाते हैं, लेकिन उन्हें शहरी तंदूरी मोमोज पसंद नहीं आते और वो वापस गीता के ठेले पर जाकर तंदूरी मोमोज खाते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। लोगों को मेरे तंदूरी मोमोज पसंद ही नहीं आ रहे, उन्हें सिर्फ गीता की तंदूरी मोमोज पसंद आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे जल्दी अपना ठेला बंद करना पड़ेगा। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गंगा के ठेले पर अब कोई भी ग्राहक नहीं आता था और गंगा के सारे मोमोज वैसे ही रखे रह जाते थे। एक दिन गंगा अपने आप से कहता है, ऐसे तो मेरा बहुत घाटा हो रहा है, मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। उसके बाद गंगा गीता के ठेले पर जाता है और कहता है, गीता दीदी आप तो देख रही हैं ना कि आपके तंदूरी मोमोज के ठेले के आगे मेरा ठेला बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हाँ भैया देख तो रही हूँ, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। हाँ दीदी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपका ठेला इतना अच्छा चलता है और आपके पास कोई भी काम वाली नहीं है। आप मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बदले में आपको जो मुझे देना है दे देना। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो आप आज से ही काम पर लग जाइए। इस तरह गंगा गीता के ठेले पर काम पर लग जाता है, लेकिन गंगा का इरादा तो कुछ और ही था। इसलिए जैसे ही गीता की नजर इधर उधर हटती है, गंगा गीता के तंदूरी मोमोज में नमक मिला देता है। उसके बाद कुछ औरतें गीता के ठेले पर मोमोज खाने आती हैं। उनमें से एक औरत कहती है, लाओ दीदी जरा हमें भी अपने तंदूरी मोमोज खिला दो। ठीक है बहन जी, मैं अभी लगा देती हूँ। अब गीता उनके लिए तंदूरी मोमोज लगा देती है, लेकिन जैसे ही वो औरतें मोमोज खाती हैं तो तुरंत ही थूक देती हैं और कहती हैं, ये क्या गीता बहन, आपने मोमोज में इतना सारा नमक डाला है, भला इतने नमक मोमोज में कौन डालता है? हमारे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। ये क्या कह रही हो बहन, मैं तो रोज मोमोज बनाती हूँ और जितना नमक रोज डालती हूँ आज भी उतना ही डाला है। अरे गीता बहन, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, खुद ही चक्कर देख लो। हम चलते हैं, आज तुम्हारे पैसे ही बर्बाद हो गए। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गीता मोमोज को चक्कर देखती है तो सचमुच उसके मोमोज में नमक ज्यादा थे।
गीता को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। अब गीता को गंगा पर शक हो जाता है और वो गंगा पर नजर रखने लगती है और गंगा को नमक डालते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। फिर वो कहती है, गंगा भैया, आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको हमदर्दी में आकर काम पर रखा और आप मेरे ही ग्राहक बिगाड़ रहे हैं। वैसे मैं समझ सकती हूँ कि आपको भी काम की बहुत जरूरत है। अगर आपने मुझसे कहा होता तो मैं खुद ही अपना काम छोड़ देती, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, आज से आप ही मेरा ठेला चलाइए, मैं कुछ और काम कर लूंगी। वैसे भी तंदूरी मोमोज बेचने से पहले मैं झाड़ू पोछे का काम करती थी, मैं फिर वही कर लूंगी। ऐसा कहकर गीता वहां से जाने लगती है। अब गंगा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दौड़कर गीता के पैर पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं गीता दीदी, आप अपना ठेला छोड़कर मत जाइए। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आप ठेला चलाइए, मैं काम करूंगा। आप मुझे मेरे काम की पगार दे देना। प्लीज मत जाइए गंगा दीदी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गीता गंगा की बात सुनकर रुक जाती है। वो गंगा को माफ कर देती है और फिर से अपना तंदूरी मोमोज का ठेला संभालने लगती है। चंदन के कुरकुरे मोमोज का ठेला बहुत बढ़िया चल रहा था। शाम के 6 बजते ही उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। चंदन खूब मेहनत से कुरकुरे मोमोज बनाता और ग्राहकों को देता। चंदन की एक खासियत थी, वो कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए जो भी सामान इस्तेमाल करता था वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता। उसकी यही खासियत लोगों को बहुत पसंद आती थी। धीरे धीरे चंदन के कुरकुरे मोमोज इतने फेमस हो गए कि अब वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन डिलीवरी भी देने लगा। चंदन भैया, 1 प्लेट कुरकुरे मोमोज लगाना। अभी लगाता हूँ। आपकी कितनी प्लेट करनी है? भैया 3 प्लेट लगानी है। हाफ प्लेट में कितने मोमोज हैं? हाफ प्लेट में 4 और फुल प्लेट में 6 मोमोज हैं। एक काम करो, फुल 3 प्लेट लगा दो है। चंदन रोजाना ऐसे ही मेहनत से काम करता। अब उसने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। चंदन रोजाना सुबह सुबह ही कुरकुरे बनाने का सामान लेने बाजार चला जाता था। ताजी ताजी हरी सब्जियां, पनीर, तेल, बाकी की सामग्री जो भी उसे चाहिए होती थी वो बहुत ही बढ़िया किस्म की खरीद लेता था। एक दिन एक लड़का चंदन की दुकान पर आया। वो बहुत परेशानी की हालत में था। भैया कोई काम दे दो, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। इस शहर में नया आया हूँ। बहुत लोगों से काम मांगा पर किसी ने भी काम नहीं दिया। तुम्हारे बारे में यहाँ के लोगों से सुना था। भैया मैं मेहनत से काम करूंगा। तुम्हारे यहाँ काम करके मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और मेरी बूढ़ी माँ भूखी भी नहीं रहेगी। फटे हाल कपड़ों में रोते हुए लड़के को देखकर चंदन को दया आ गई। चंदन को वैसे भी किसी लड़के की जरूरत थी जो काम में उसकी मदद कर सके। ठीक है, तुम मेरे पास काम कर सकते हो, लेकिन काम पूरी ईमानदारी से करना। तुम्हारी किसी भी गलती के कारण मेरे ठेले का नाम खराब नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं भैया, आप चिंता मत करो, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। चंदन रघु नाम के उस लड़के को अपने ठेले पर काम दे देता है। रघु के आ जाने से चंदन को बहुत सहारा मिल गया। चंदन जब बाजार जाता तो रघु को भी अपने साथ ही ले जाता। धीरे धीरे रघु चंदन के साथ रहकर सारा काम सीख गया। अरे वाह रघु, तो बहुत बढ़िया कुरकुरे मोमोज बनाने लगा है। मास्टर हो गया तू तो अब। चंदन भैया सीखा तो आपसे ही है ना। उस दिन जरूरत पर आप मेरी मदद ना करते तो आज मैं और मेरी माँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते। रघु जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें भगवान कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे तो हमेशा सफलता ही मिलेगी। चल अब जल्दी जल्दी मोमोज की प्लेट लगा, ग्राहक खड़े। हम यूं ही बातों में लगे रहे तो ग्राहक वापस लौट जाएंगे। अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके ठेले से कोई ग्राहक बिना मोमोज खाए ही वापस लौट जाए। ये लीजिए भैया, आपकी 2 फुल प्लेट। नमस्ते चंदन भैया, कैसे हो? मैंने तुझे मना किया था ना, मेरे ठेले के आसपास भी मत फटकना। फिर तू यहाँ क्या करने आया? अच्छा, तो नया लड़का रख लिया। बहुत सही है। मुझे तो तुमने काम से निकाल दिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। क्यों? तूने कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए पुराना पनीर इस्तेमाल नहीं किया था? तेरे कारण मेरे कितने ग्राहक छूट गए। बेईमानी करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने तेरे साथ सही किया। अभी काम का टाइम है, अभी जा यहाँ से। अरे 1 प्लेट कुरकुरे मोमोज तो खिला दो, पैसे दे रहा हूँ, मुफ्त में नहीं खा रहा। रघु, इसे कुरकुरे मोमोज की प्लेट बनाकर दे दे, खाकर चला जाएगा। उस लड़के का नाम रमेश था। वो बहुत बेईमान था। कुछ समय पहले वो चंदन के ठेले पर नौकरी करता था, पर उसने बेईमानी की और चंदन को बाजार से मिलावटी सामान लाकर दिया, जिस कारण चंदन के मोमोज का स्वाद बदल गया और उसके काफी ग्राहक छूट गए।
चंदन ने एक बार फिर से अपनी मेहनत और लगन से कुरकुरे मोमोज बनाए। आज फिर उसका काम अच्छा चल रहा था क्योंकि उसके पास रमेश जैसा बेईमान नौकर नहीं था। रमेश कुरकुरे मोमोज खाकर चला जाता है। अगले दिन चंदन काम पर थोड़ा देर से आया। इतनी देर में रघु ठेला तैयार कर चुका था। अरे घर में आज गांव से माँ बाबूजी आए हैं, बस इसी चक्कर में सारे काम लेट हो गए। तुमने सब कुछ तैयार कर लिया ना? हाँ भैया, मैंने मोमोज तैयार कर लिए हैं, बस आपका ही इंतजार कर रहा था। भैया ये सुबह जो सामान लाया था उसके पैसे बच गए थे, ये रख लो। अच्छा अच्छा, ला दे। चंदन भैया 2 प्लेट कुरकुरे मोमोज लगा दो। अभी लगाता हूँ भैया। तभी ग्राहक मोमोज खाते ही गुस्से में चंदन पर भड़कने लगा। क्या बात है चंदन भैया, कुरकुरे मोमोज बनाने भूल गए हो क्या? कैसा सा स्वाद है ये? मोमोज तो कड़वे हैं। कड़वे मोमोज? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ, ऐसी गलती तो कभी नहीं होती। चंदन जैसे ही मोमोज का टुकड़ा खाता है वो तुरंत थूक देता है। मोमोज सच में बहुत कड़वे थे। सारे ग्राहक गुस्से में वहां से चले गए। उस दिन चंदन का बहुत नुकसान हुआ। रघु, आज तो मोमोज तूने बनाए थे ना, फिर ये कड़वे कैसे हो गए? ये बात समझ में नहीं आ रही। देख, मैं तुझ पर गुस्सा नहीं करूंगा, मुझे सच सच बता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। चंदन भैया मेरा यकीन करो, मैंने वैसे ही मोमोज बनाए जैसे आपने मुझे सिखाए थे। मैं तो सब कुछ ठीक से तैयार कर रहा था, पर 1 मिनट चंदन भैया, जब मैं मोमोज बना रहा था तभी वो रमेश आया था। उसके हाथ में करेले का जूस था। मेरे से पूछ रहा था कि अभी मोमोज बनने में कितना समय है। मैंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझसे गिलास मांगने लगा। बोला कि जूस थैली में लाया हूँ, गिलास में डालकर करेले का जूस पी लूंगा। कहीं ये गड़बड़ उसी ने तो नहीं की, क्योंकि उसने मेरे सामने जूस पिया नहीं था। और सच कहूं तो मेरा ध्यान भी नहीं गया था। भैया मुझे इसमें उसी की कोई चाल लगती है। मुझे सब कहानी समझ आ गई है। वो बदमाश अपना बदला ले रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसकी तो अच्छे से खबर लूंगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। रमेश पुलिस के सामने अपने आप सच उगल देगा। चंदन भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चंदन रघु के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और रमेश के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस के डर से रमेश सब सच उगल देता है कि उसने ही मोमोज के मसाले में करेले का जूस डाला था। चंदन भैया एक बात पूछूं, जब ग्राहक गुस्से में मोमोज वापस करके गए तो आपने मेरे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, जबकि वो मोमोज तो मैंने ही बनाए थे। रघु, ईमानदारी और बेईमानी दोनों इंसान के चेहरे पर नजर आ जाती है। मैं तुम्हें पिछले 2 महीने से जानता हूँ। जब तुमने सुबह मुझे बाकी के बचे हुए पैसे लौटाए तो वो उतने ही थे लगभग जितने मेरे खुद के लगा करते थे। तुम्हारी ईमानदारी तो उसी समय साबित हो गई थी, इसलिए मैं पहचान गया कि बात कुछ और है। खैर चिंता मत करो, अब रमेश को सजा मिल गई है। अब 2-3 महीने जेल में रहेगा तो आराम से सुधर जाएगा। रघु चंदन के साथ वापस लौटता है। ग्राहकों को भी ये सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए फिर से वही भीड़ चंदन के कुरकुरे मोमोज के ठेले पर लगने लगी जैसे हमेशा लगती थी। रूपाली के पति मोहन का एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो अपाहिज हो गया। अब वो घर पर ही रहने लगा, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया। रूपाली के साथ उसकी सास विमला भी रहती थी, जो रूपाली को बहुत परेशान करती थी। सारा दिन न जाने क्या क्या करती हो। अरे उधर देखो, बेचारा मेरा बेटा भूखा पड़ा है, उसे जाकर खाना दे। अपने पति की ठीक से देखभाल भी नहीं होती तुझसे। ऐसा क्यों कहती हो माँ जी? आप तो जानती हैं घर के हालात कैसे हैं। कल मंदिर से जो भंडारा मिला था वो मैंने आपको और इन्हें खाने को दे दिया था। मैं तो खुद कल से भूखी हूँ। हैं? तो हमें क्या पता था, हमें लगा तू खाकर आई होगी। अच्छा जा, अब यहाँ दिमाग मत खा और कुछ भीख मांग कर ले और मेरे बेटे को खाने को दे, समझी? रूपाली घर से निकल गई। कुछ दूर चलने पर उसकी नजर एक ढाबे पर गई जहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो उस ढाबे के डस्टबिन की तरफ जाती है, फिर उसमें से रोटियां बिनकर घर लाती है और अपने पति को खाने को देती है। उसमें से कुछ रोटी वो अपनी सास को भी देती है। फिर वो अगले दिन उस ढाबे के मालिक से मिलती है। सेठ जी, ये रोटियां कैसे बनाते हो, मुझे भी बताइए ना। वो तो तुम यहाँ काम करके सीख सकती हो। वैसे भी मुझे यहाँ काम वाली की जरूरत है, लेकिन हाँ, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, बस दिन की 6 रोटी मिलेंगी, समझी? और जब तुम काम सीख जाओगी तो कुछ पैसे भी दे दूंगा। अब रूपाली सेठ के यहाँ साफ सफाई और तंदूरी रोटियां बनाने का काम करने लगती है। फिर कुछ दिन बाद एक रोज उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, अब तो मैं तंदूरी रोटी बनाना सीख गई हूँ, अब तो आप मुझे कुछ तनख्वाह दे दीजिए। अच्छा, जो मेरे यहाँ से रोज की 5-6 रोटियां लेकर जाती है उसका क्या? अन्य क्या मुफ्त में आता है? एक तो मैं फ्री में खाना देता हूँ, ऊपर से इसे पैसे भी चाहिए। लेकिन आपने ही तो कहा था। ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? चल निकल जा अब यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना अपनी। चल।
मैं तो पहले से ही जानता था कि ऐसा ही होगा। वो सेठ कुछ नहीं देने वाला, वो तो बस हम गरीबों का खून चूसना जानता है। दीदी, अब तुम जैसी तंदूरी रोटी बनाती हो ना, उसके जैसा स्वाद तो किसी की भी रोटी में नहीं है। मैं तो कहता हूँ अब अपना खुद का तंदूरी रोटी बनाने का काम शुरू करो। मेरे पास से कुछ पैसे रखे, इससे तुम खुद का काम शुरू करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजू। रूपाली मिट्टी इकट्ठी करती है और उससे मिट्टी का तंदूर बनाकर तैयार कर लेती है और अगले ही दिन से वो और राजू एक ठेले के पास खड़े होकर दाल मखनी और तंदूरी रोटी बनाकर बेचने लगते हैं, जिसके स्वाद की खुशबू से लोगों की भीड़ उसके ठेले पर खींची चली आती है। बहन जी, सुना है बहुत ही अच्छी तंदूरी रोटी बनाती हो तुम। जरा हमें भी एक प्लेट लगा दो भाई। जी भाई साहब। भाई वाह, लाजवाब, क्या स्वाद है इसमें। आहा, मजा ही आ गया। वाह 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 वाह। अब तो आसपास के गांव से भी लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। राजू और रूपाली दोनों मिलकर खूब मेहनत करते हैं और उन्होंने खुद का एक ढाबा खोल लिया। इस तरह रूपाली के सारे दुख अब खत्म हो चुके थे और अब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी।